जब भी मारुति सुजुकी के बारे में हम बात करते हैं तो दो पॉइंट्स हमेशा माइंड में आते हैं, रिलायबिलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी। बट आज जो कॉम्पैक्ट एसयूवी मेरे पास है वो इन दो पॉइंट से काफी कुछ चीजें ज्यादा ऑफर करती है। सो वेलकम ऑल ऑफ इट ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी हैव द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अस। तो ये विक्टोरियस मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइनअप में सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड कार है। ग्रैंड विटारा से भी ज़्यादा फीचर्स इसमें ऑफर हो रहे हैं। क्या कुछ चीज़ें मिलती है सब बताऊंगा, डिटेल वॉक कर दूंगा एंड क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में। स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस विक्टोरियस के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है एक वॉक अराउंड का, बट बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल वेरियंट्स में आपको मिलती है, पावर ट्रेन ऑप्शंस भी मल्टीपल है। एंड आज जो मेरे पास वेरियंट है ये स्मार्ट हाइब्रिड वाला है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड विद 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। एंड ये जो टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड ऑटोमेटिक वाला है ये फुल्ली लोडेड है, क्योंकि एडास के फीचर्स आपको सिर्फ इसी में मिलते हैं, ना ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेंगे ना ही सीएनजी पे मिलेंगे। तो बेसिक्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। बात कर रहे थे क्या कुछ ऑफर होता है। लुक्स डिज़ाइन की बात करें, बहुत सॉर्टेड डिज़ाइन है, सॉबर डिज़ाइन है। जो हेडलैम्प्स हैं एलईडी प्रोजेक्टर दे रखे हैं, ये DRLs है। एलईडी फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पे ऑफर होते हैं। फ्रंट पार्किंग जो है सेंसर्स हैं, बहुत नीटली इंटीग्रेट किया गया। एक फ्रंट पार्किंग कैमरा का, फ्रंट कैमरा 360 डिग्री कैमरा का पूरा सपोर्ट है, फीचर है। एडास आपको मिलता है, उसका रेडार यहाँ है, उसका कैमरा भी वहाँ आपको ऑफर होता है। साइड में क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं, 15 mm लॉन्गर है ये ग्रैंड विटारा से। एंड बट व्हील बेस वगैरह सब सेम है जो ग्रैंड विटारा में आपको मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm की है, ग्रैंड विटारा वाली ही है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। व्हील्स की बात करूँ तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड जो प्रोफाइल है 215 60R17 डुअल टोन कलर शेड के साथ है। बाय द वे कलर बहुत है, टर्नर है। साइड कैमरा यहाँ पे है, बाकी साइड ORVMs ऐसा कुछ नया नहीं है, मारुति की कार में हमने देखा है। ये जो है यहाँ पे आप आइक से देख पा रहे हैं, ये चीज़ नहीं है बिकॉज एडास का वो फीचर है जिसमें आपको वो ब्लाइंड स्पॉट नोटिफिकेशन आती है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है पैसेंजर साइड में भी। कमिंग टू दी रियर, यहाँ से दिस कार लुक्स नाइस, थोड़ा हटके है, थोड़ा स्पोर्टियर भी फील दे रही है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिंग एलईडी टेल लैम्प। एंड ये जो सेगमेंट वाइज जो दे रखे हैं ना, एंड काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। विक्टोरियस की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है। रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, वाइपर, डिफॉगर सब है। एंड उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जेस्चर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट ऑफर की जाती है। तो यहाँ पे आपको 439 लीटर्स के आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली जो है बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। एंड ये सबवूफर की प्लेसमेंट भी यहाँ पे की गई है बिकॉज इसमें जो है इन्फिनिटी बाय हारमन का 8 स्पीकर सराउंड सिस्टम आता है। यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील ऑफर नहीं होता बिकॉज अब मारुति भी जो है टायर रिपेयर किट देना स्टार्ट कर चुकी है। तो अब ये बहुत सी कंपनीज करती जा रही हैं, आप इसे कॉस्ट कटिंग बोल लो या जो भी है, बट ये चीज़ है। एंड दिस इज़ अबाउट द एक्सटीरियर। इंटीरियर में लेके चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं, बट अंदर जाने से पहले कार की मैं दिखा दूँ। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है मारुति को अब अपग्रेड कर देनी चाहिए। तो बहुत सॉर्टेड सी है, लॉक अनलॉक, एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। डुअल टोन में आपको डोर्स मिलेंगे, बेज प्लस ब्लैक। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, लेदर स्टिचिंग है, ये वाला पार्ट भी सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है, नीचे हार्ड प्लास्टिक है। स्विचेस वगैरह वही मारुति की बाकी कार से कैरी ओवर किए गए हैं। इन्फिनिटी बाय हारमन जो मैंने बताया था, 8 स्पीकर जो है सराउंड सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। कमिंग टू दी सीट्स, मारुति की सीट्स हमेशा से कंफर्टेबल रही हैं, ट्रस्ट मी। एंड इसमें उस कंफर्ट का लेवल एक ऊपर डेफिनेटली मारुति ले गए। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव के टाइम में, बाकी बातें करेंगे। लेदरेट प्लस फैब्रिक दोनों चीज़ें आपको मिलती है। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड आपको इसमें मिल जाती है। 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, जिसमें आप अंडर थाई सपोर्ट जो है उसको भी इलेक्ट्रिकली जो है उसकी हाइट जो वैसे ऊपर नीचे वो आप एडजस्ट कर सकते हो। अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। सो नाउ इनसाइड द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस। फील क्या है, सबसे पहले जो बैठती आएगी काफ़ी रिफ्रेश फील आने वाली है। ऐसा नहीं लगेगा कि मारुति की किसी और कार से डैशबोर्ड लेआउट वगैरह उठा के बस यहाँ डाल दिया गया है। सब कुछ नया है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको कैरी ओवर मिल सकती है, बट इट इज़ अ रिफ्रेश्ड फील एंड काफ़ी सही प्लस फील आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट टच, लेदर स्टिचिंग यहाँ पे आपको थ्रू आउट द डैशबोर्ड मिलेगी। नीचे हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे ना पैटर्न्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग जलती है, 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है इस एरिया में भी एम्बिएंट लाइटिंग जलती है उसी कलर की। ओके, स्टीयरिंग व्हील एकदम नया है एंड ट्रस्ट मी मुझे ये स्टीयरिंग का डिज़ाइन काफ़ी सही लगा मारुति का। थोड़ा मार्केट
थोड़ा हट के फील दे रहा है, ठीक है, एंड स्टर्डी वगैरह फील होता है, बाकी ड्राइव के टाइम में करेंगे। एडजस्टमेंट टिल्ट टेलीस्कोपिक जो है दोनों आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे सारे मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और एडास के जो कंट्रोल्स है वो आपको मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं बिकॉज ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट मेरे पास है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो हेडलैम्प के सारे कंट्रोल ऑटो हेडलैम्प के साथ यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है। यहाँ पे सारे वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। एक तो HUD जो हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पे दी गई है, अब उसके कंट्रोल्स आप यहाँ से आपको मिल जाते हैं। बेसिकली HUD कैरी ओवर है, आपने बलिनो में भी देखी है, ब्रेजा में देखी, सेम फंक्शन सेम फीचर्स। देन यहाँ पे मल्टीपल कंट्रोल्स हैं। इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फंक्शन उसको ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे एडास के कुछ फीचर डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो, अच्छी चीज़ है। डायरेक्ट फिजिकल बटन दे रखा है। यहाँ पे लेन जो कीप असिस्ट वाला होता है ना, उसको आप जो है ऑफ कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, 360 डिग्री कैमरा का बटन है, और इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड जो आई थिंक ये वो वाला जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है ना, उसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर यहाँ पे दिया गया है। क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 10.25 इंचेस का क्लस्टर मिलता है। कंप्लीट डिजिटल है, नया है, इससे पहले मारुति की कार में ऐसा क्लस्टर नहीं देखा गया है। 2 लेआउट्स जो हैं आपको इसमें ऑफर होते हैं। मल्टीपल जो है इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। नेविगेशन है, इंपॉर्टेंट मैसेज सेटिंग्स वगैरह, मल्टीपल सेटिंग्स है। ब्राइटनेस हो गया, एडास की सेटिंग, हेड्स अप डिस्प्ले, व्हीकल सेटिंग्स, कस्टमाइज स्क्रीन में आप जाओगे तो लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो, तो वो सब आपको यहाँ से मिल जाता है। ऑडोमीटर वगैरह जो है आपको वो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी उसकी एंड जो एनर्जी फ्लो है वो सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। नाउ कमिंग हियर, 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कम्प्लीटली नया है। पहले स्मार्ट प्ले प्रो प्लस आता था, ये स्मार्ट प्ले प्रो एक्स है। एक्स फैक्टर ये है कि इंटरफेस वगैरह सब कुछ बदल दिया गया है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर ये लग रहा है, काफ़ी लाइक अप मार्केट फील दे रहा है ये जो ओवरऑल इंटरफेस है, UI है। ट्रस्ट मी, टच रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड। AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ भी मिलते हैं, बाय द वे नीचे भी हैं। अब इसमें इनबिल्ट नेविगेशन भी आ गया जो मारुति लाइक सुजुकी नेविगेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्रेस करोगे ऊपर वो AC के कंट्रोल्स खुल जाएंगे। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इसमें आपको मिलता है। एंड अमेजॉन एलेक्सा इनबिल्ट है। डॉल्बी डिजिटल है सराउंड, उसका सपोर्ट आपको मिलता है। एंड स्पीकर्स क्वालिटी मैं बता चुका काफ़ी सही है। सुजुकी नेविगेशन है। नीचे यहाँ पे AC के कंट्रोल्स फिजिकल दे रखे हैं, बहुत कन्वीनियंट है ड्राइविंग के टाइम में। ब्लोअर स्पीड, टेम्परेचर, डिफॉगर वगैरह सब है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मुझे मिस लगा, ये थोड़ा इंप्रूव जो हो सकता था। अगर आपको AC पूरा ऑफ करना है ब्लोअर, या फिर ऑटो मोड पे डालना है, यहाँ पे उसके कंट्रोल्स नहीं है, तो आपको पहले यहाँ पे AC का ओपन करना पड़ेगा, देन यहाँ पे ऑफ या ऑटो सेलेक्ट करना पड़ेगा। वायरलेस मोबाइल चार्जर है, ये बहुत सही मुझे लगा। कहीं भी इसने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया कि फ़ोन ऐसा चार्जिंग बीच में डिसकंटिन्यू हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत एक्यूरेट है, फास्ट भी है, ठीक है। 2 USB-C टाइप के पोर्ट्स हैं, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, थोड़ी स्पेस यहाँ दी गई है। ऑटोमेटिक वेरिएंट में चला रहा हूँ तो PRND एंड मैनुअल, जिसमें आप पैडल शिफ्टर का यूज़ करोगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, 2 लाइक वेंटिलेशन जो फ्रंट सीट्स हैं उसके कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। कप होल्डर्स है, आर्म रेस्ट है जो कि स्लाइडिंग है, इट कम्स विद डिसेंट स्पेस। ऑटो डिमिंग IR/VM आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी स्टर्डी सा है। सनग्लास होल्डर यहाँ पे है। हेलोजन लैंप्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ, तो उसके कंट्रोल्स मिलेंगे। एंड ग्रैंड विटारा की तरह ये डुअल पेन है, पीछे वाला पेन भी लाइक पीछे जाता है। बहुत वाइड लार्ज ओपनिंग इस सनरूफ की रहती है लाइक ग्रैंड विटारा। तो ये सब कुछ है फ्रंट की बात। रियर कैबिन में लेके चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। कमिंग टू द रियर, सेम डुअल टोन ट्रीटमेंट है, सॉफ्ट टच। सन ब्लाइंड नहीं है ना, ग्रैंड विटारा में अब मारुति देने लग गई है, एंड वही चीज़ है विक्टोरिया उसके बाद लॉन्च हुई है, बट इसमें नहीं दिया गया। एंड 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स, वही फैब्रिक लेदरेट कॉम्बिनेशन में आपको सीट्स मिल जाती हैं। एंड कमिंग टू दी स्पेस वगैरह, सी व्हील बेस ग्रैंड विटारा जितना ही है, लेंथ थोड़ी बड़ी है बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन, ओके, बट स्पेस वगैरह आगे वाली सीट जो है मेरे कंफर्ट के हिसाब से एडजस्टेड है 5.6-5.7। यहाँ पे अगेन में 5.6-5.7 डिसेंट नी रूम है, लेग आप आराम से स्लाइड कर सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट बहुत सही है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा कोई इशू आपको फील नहीं होगा। बाकी ये 2 AC वेंट्स हैं, 2 टाइप C जो है फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स आपको दे रखे हैं, नीचे का भी स्पेस आपको दे रखा है। एंड यस, 2 कप होल्डर के साथ यहाँ पे आर्मरेस्ट है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है, 6 एयर बैग्स आपको मिलते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द रियर। अब कार को बंद करते हैं, लेके चलते हैं ऐसे ड्राइव पे। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, स्मार्ट हाइब्रिड वाला वेरिएंट है बेसिकली ये। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड सबसे पहले इंजन पावर वगैरह की बात कर लेते हैं।
तो मारुति का ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसमें, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ वो आता है। एंड मैक्सिमम पावर अराउंड 102 bhp के आपको मिल जाती है। मैक्सिमम टॉर्क अराउंड 137 न्यूटन मीटर का आपको इसमें मिल जाता है। सी देखो, अब ये पावर वगैरह ये सब ग्रैंड विटारा में भी सेम है। एंड ग्रैंड विटारा को पर्सनली मैं ओन करता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है पावर वगैरह का सीन क्या है। सी ये कार ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऑब्वियसली पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड ना ही बहुत ज़्यादा स्लो फील होती है। एक डिसेंट पावर आपको फील होती है। इसी सिटी में आप इसे ड्राइव करोगे तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया सिटी के लेटेस्ट होके जो इसके पावर वगैरह है, आपको ओवरटेक्स वगैरह करने आप आराम से कर सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा क्विक ओवरटेक्स करने हैं तो वहाँ पे फिर आपको प्लान करना पड़ेगा, गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द हाईवेज, अगर आपको हाईवे पे ड्राइव करना है, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट ओवरटेक्स वगैरह पसंद है या वो क्विक वाली चीज़ें पसंद है हाईवे पे, तो शायद वहाँ पे वो चीज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। बट इफ़ यू लाइक, जैसा मैंने बोला, यू ड्राइव विद सॉफ्ट एक्सेलरेशन, आराम से आप ड्राइव करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्विक वाली चीज़ें नहीं चाहिए, देन वहाँ पे आपको ऐसे कोई कंप्लेंट फील नहीं होगा। बिकॉज आप जब सॉफ्टली एक्सेलरेट करते हैं, अभी मैंने हाफ एक्सेलरेशन पेडल प्रेस किया है, स्पीड आराम से बढ़ रही है, थी 85, देन अब 90 हो चुकी है, तो पावर फील होती है। बट इट इज़ अ डिसेंट पावर, बहुत ज़्यादा फास्ट और किक वाली फील नहीं है ऑब्वियसली, बट इज़ अ डिसेंट पावर। इंजन इज़ रियली रिफाइंड, मारुति का इंजन है, हमेशा से रिफाइनमेंट हमें मिलती है। मैं 100 पे आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ, ओके 102 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। 1900 RPM पे है इंजन, आराम से 2000 RPM पे भी नहीं पहुँचा, तो आराम से कामली चल रहा है। तो ऐसा कोई हार्शनेस डेफिनेटली आपको फील जो है नहीं होती है इसमें। मतलब कहने का मतलब है कि डिसेंट पावर है, बहुत ज़्यादा क्विक वाली चीज़ें नहीं है, बट इंजन इज़ रियली रिफाइंड। ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, ये भी टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड और मारुति का है, ग्रैंड विटारा में भी सेम आता है। ट्यूनिंग काफ़ी सही की गई है मुझे लग रहा है, अगर मैं स्पेशली सिर्फ ट्रांसमिशन को देखूँ, ठीक है। सिटी वगैरह में आपको ओवरटेक्स वगैरह करना है, तो आप जब इसको थ्रॉटल करते हैं तो ये ट्राई करता है कि जो जिस गियर पे है वही फुल स्ट्रेच हो, फिर अगला गियर हो, ताकि मतलब सिटी स्पीड्स में आप वो एकोमोडेट अच्छे से कर लेता है। हाईवे पे जब आप चल रहे होते हैं, मान लीजिए आप 90-100 पे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट गियर पे है, 6 गियर पे कार है, एंड आपको फिर वहाँ पे क्विक वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। आप ज़रा सा भी थ्रॉटल करोगे ना, ज़रा सा भी, गियर एकदम से डाउन शिफ्ट होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा फिर गियर डाउन शिफ्ट होगा फिर पावर मिलेगी। हाईवे स्पीड्स पे इट इज़ वेल ट्यून्ड कि आप ज़रा सा भी थ्रॉटल करोगे, टॉप मोस्ट गियर पे है, एकदम से गियर डाउन शिफ्ट होगा एंड यू विल गेट दैट फुल डिसेंट पावर। गियर शिफ्टिंग वगैरह के मामले में कोई इशू नहीं है, अगर आप सॉफ्ट पैडल से चलाते हो तो अराउंड ये जो है 1800 RPM गियर शिफ्ट कर लेता है। अदरवाइज तो आप फुल थ्रॉटल करते हो ऐसे तो फुल 6000 RPM के आसपास तक रेड लाइन करके फिर गियर जो है चेंज होता है। पैडल शिफ्टर्स की मैं बात करना चाहूँगा, बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। इसे मैं मैनुअल मोड पे डालता हूँ, अभी 5th गियर पे चल रहा है। अब मैं गियर कम करने वाला हूँ, यहाँ से देखना, ये प्रेस किया एकदम से चेंज, ये बढ़ाया एकदम से चेंज, ये मैंने 2 गियर डाउन शिफ्ट किए, 3rd गियर पे आ गया, 5th से एकदम से चेंज। वो थोड़ा सा वो चाहिए ना फ्रंट टू ड्राइव वाला चीज़, हालांकि पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये वाला जो फ्रंट टू ड्राइव चाहिए ना, ये एडास सही काम करता है इसका फॉग में भी। तो पैडल शिफ्टर से यू विल एंजॉय दैट डेफिनेटली। सस्पेंशन की बात करूँ, जहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आपको फील होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्रैंड विटारा, एंड मैं बोल सकता हूँ मारुति की ये अब तक की बेस्ट सस्पेंशन मुझे लगी, ट्रस्ट में। वेल ट्यून्ड फॉर इंडियन रोड्स, थोड़ी सी स्टिफर फील होगी जो कि थोड़ा अनयूजुअल है मारुति की कार्स में, बट इट फील्स रियली गुड। बहुत स्टेबल ड्राइव क्वालिटी मिलती है। रंबर स्ट्रिप्स आ रही है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे पैचेस होते हैं ना, ख़राब पैचेस होते हैं सड़कों पे, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़कें होती हैं एंड पैच वर्क्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या मस्त तरीके से निकलती है, कई बार आपको फील भी नहीं होती अंदर, ट्रस्ट मी। वेल ट्यून्ड सस्पेंशन एंड आई लाइक मारुति शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस। आप ड्राइव करोगे आपको डिफरेंस पता चलेगा। बहुत स्टेबल राइड क्वालिटी है, थोड़ी स्टिफर सस्पेंशन है, आप ख़राब सड़कों पे जाओगे ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मतलब होता है ना, एक तो कि सॉफ्टवेयर होती है तो थोड़ा धीरे करके निकालते हो, नहीं तो मूवमेंट्स होती है कार में, अननेसेसरी आपको मूवमेंट्स फील होती हैं, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है उसमें अगर ज़्यादा गड्ढों में से निकालो। इसमें वैसा नहीं है। ऐसे अगर जो बहुत ज़्यादा डीप गड्ढे होते हैं ना कि बिल्कुल ही डीप है और उसमें स्पीड से निकाल रहे हो
तो वहाँ पे वो थर्ड करके ना फील होता है कि स्टेबल सस्पेंशन है, ठीक है, तो वो थर्ड करके फील होता है। उसके बाद आता है स्टीयरिंग व्हील पे, अनदर बिग चेंज। एंड बिग चेंज क्यों, मैं इससे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों, तो मैं कह सकता हूँ अब तक का मारुति का बेस्ट स्टीयरिंग फील जो है इसमें आपको मिलेगा। तो मारुति जो सस्पेंशन, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की जो लेवल है ना, विक्टोरियस के साथ यहाँ आ चुका है, ट्रस्ट मी। फील आ चुका है मारुति की स्टीयरिंग में इस कार के साथ। ओके, सिटी स्पीड्स में स्टीयरिंग लाइट है, आप आराम से मैनोवर करोगे, बट स्टिल वहाँ पे भी अगर आप टर्न्स वगैरह लेते हो, यू टर्न ले रहे हो, शार्प टर्न ले रहे हो, एक वेट फील होता है, एक कनेक्शन फील होता है। दैट इज़ द गुड थिंग। हाईवे स्पीड्स में आप चला रहे हो, जैसे मैं अभी हूँ 80-85 पे, ठीक है, एक थोड़ा स्टीयरिंग वे हो जाता है, ठीक है। एंड जैसे आप लेन चेंज वगैरह कर रहे हो, या अभी पीछे पूरा खाली है इसलिए आई एम डूइंग दिस, डोंट वरी, एंड शार्प कॉर्नरिंग कर रहे हो, एक कमाल का वेट जो है स्टीयरिंग में फील होता है, काफ़ी एक्यूरेट जो है स्टीयरिंग फील होता है। ब्रेक्स की बात करूँ, ब्रेक्स आर डिसेंट। मुझे लगता है कि ब्रेक्स आप प्रेस करोगे थोड़ा स्पॉन्जी फील होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेस करते ही एकदम इनिशियल बाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती है एंड रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा फील होता है, वैसा नहीं है। ब्रेक ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉन्फिडेंस लूज़ कराएगी, नहीं, आप प्रेस करोगे ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स है, बट वो थोड़ा स्पॉन्जी टाइप से आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ब्रेक्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था। तब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ों की बात करूँ, डिसेंट जो है वो इंसुलेशन है, ऐसा नहीं है कि एकदम साइलेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। हाँ, पास से कोई ऐसे कार या ट्रक निकलता तो डेफिनेटली थोड़ा आवाज़ आती है, बट इट इज़ डिसेंट। ओके, ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको नहीं क्रिएट करेगा। एंड उसके बाद बात करूँ इंटीरियर नॉइज़ की, अब तक मुझे कोई ऐसा रैटलिंग नॉइज़ कहीं से कुछ भी मैं प्रेस कर लूँ या सेंटर कंसोल प्रेस कर रहा हूँ, कहीं से कोई ऐसा क्रैकलिंग या रैटलिंग नॉइज़ वैसा नहीं है। इंजन नॉइज़ की बात करूँ तो आराम से क्रूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला आप 100 पे भी आराम से क्रूज़ कर रहे हैं, इंजन काफ़ी साइलेंट है। बट जैसे आप ऐसे हार्ड रेफ करते हो गियर डाउन शिफ्ट के लिए, इंजन जब 3000-4000 आप पे हो जाता है तो आवाज़ आती है अंदर फिर, ठीक है, वो वाली चीज़ है। ऐसे कोई वाइब्रेशंस परेशान नहीं करेगी, सॉर्टेड है NVH में। हाँ, सीट वेंटिलेशन अगर आप फुल 3 लेवल पे चलाओगे तो फिर उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा मुझे फील हुई। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। एंड सबसे पहले मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ, सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। ओके, एंड अंडर मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, अंडर साइज सपोर्ट सफिशिएंट है, फ्रंट सीट्स में भी, रियर सीट्स में भी। एंड ऐसा नहीं है कि सीट थोड़ा साइड बोल्स्टर टाइट फील होता है, मारुति की सीट्स हमेशा से कंफर्टेबल रही हैं, एंड इसमें वो कंफर्ट मुझे थोड़ा सा और जो है बड़ा हुआ फील हुआ, तो दैट इज़ गुड। विजिबिलिटी की बात करूँ तो फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड। मैं सीट को एकदम लोएस्ट हाइट पोजीशन में सेट करके बैठा हूँ, स्टिल मुझे ऐसा बोनेट नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड साइड ORVM इज़ ओके, ऐसा कोई विजिबिलिटी में इशू नहीं है। IRVM का विजिबिलिटी इज़ गुड, ठीक है। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, मतलब वो जो नोटिफिकेशन आती है साइड से कोई आ रहा है, ADAS के फीचर्स है, तो ओवरऑल विजिबिलिटी में सी अभी वो कार आ रही है, अगर मैंने इंडिकेटर दिया वो ब्लिंक कर रहा है, तो ऐसा कोई विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इशू मुझे फील जो है वो नहीं हुआ। एक चीज़ और अच्छी है विजिबिलिटी में बता दो, जब ट्रैफिक वगैरह में टाइट पार्किंग या टाइट ट्रैफिक में है, आसपास कोई आ रहा है, तो जो 360 डिग्री कैमरा है वो खुद ऑन हो जाता है एंड वार्निंग देता है कहाँ पे कितना डिस्टेंस है दूसरी कार से। रीचेबिलिटी सॉर्टेड है, जो चीज़ें जहाँ पे रीच में है हमेशा मारुति की कार सॉर्टेड रही हैं, अर्गोनॉमिकली भी ऐसा कोई इशू फील नहीं हुआ। ADAS इसमें है जो काफ़ी अच्छे से काम करता है। अभी फॉग है, सी ये लेन से मैं थोड़ा बाहर ले जाता, अपने आप लेन पे ले आया, तो ADAS काफ़ी अच्छे से काम करता है। उसके बाद बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। कि अगर आपकी सिटी में ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, आप आराम से 55-60 पे क्रूज़ कर सकते हैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, तो आप एक्सपेक्ट करो आप 14 तक निकाल लोगे। बट हाँ, ट्रैफिक ज़्यादा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप ज़्यादा चलते हो, ठीक है, देन वहाँ पे फिर आप मान के चलो 12-13 के आसपास इन हैवी ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाईवेज़ पे अगर आप 95 से 100 के बीच में आराम से क्रूज़ करते हो तो 18-ish टाइप 18.5 के आसपास आप फ्यूल एफिशिएंसी निकाल लोगे। हाँ, अगर आपको ज़्यादा पावर निकालते हो, डाउन शिफ्ट ज़्यादा करते हो इसमें, ठीक है, हाई RPMs पे ज़्यादा ले जा रहे हो, तो देन आप फिर 16 के आसपास जो है उम्मीद करिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द मारुति सुजुकी विक्टोरियस, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑल न्यू विक्टोरियस।
एंड अब टाइम है हमारे वर्डिट का, हमारे कंक्लूजन का। सो हियर वी गो। तो ये सब कुछ था जिस विक्टोरियस के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिट का, हमारे कंक्लूजन का। सबसे पहले स्टैंड अलोन विक्टोरियस के बारे में बात की जाए, एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि मारुति ने काफ़ी अच्छा काम किया इस विक्टोरियस के साथ। थी रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ अब जो लैक ऑफ फीचर्स की कमी लगती थी इस विक्टोरियस के साथ, वो बिल्कुल अब कंप्लीट लगने लगी है। एंड यस, लुक्स वगैरह के मामले में इट इज़ मोर यूथफुल एंड थोड़ा फ्रेश एक फील लेके आई है मारुति की पूरी लाइनअप में। तो आई थिंक अब एक पैकेज काफ़ी अच्छा हो गया जिसमें आपको एक स्टेबल, एक बेटर ड्राइव क्वालिटी भी विक्टोरियस ऑफर कर रही है, लिस्ट ऑफ फीचर्स भी ऑफर कर रही है, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी तो है ही। हाँ, स्टिल अगर आपको वो एसयूवी वाली फील ज़्यादा चाहिए लुक्स वगैरह में, तो आई थिंक वहाँ ग्रैंड विटारा पे आप जा सकते हैं। फीचर उसमें भी मिलते हैं, इसमें एक दो फीचर उससे ज़्यादा हैं। बट अगर आपको थोड़ी यूथफुल कार चाहिए, लोडेड कार चाहिए, अगर 4-5 साल तक अप टू डेट फील रहना, आप मतलब ऐसी कार चाहिए जो आपको अप टू डेट फील कराएगी, एक स्टेबल राइड क्वालिटी, एक अच्छी राइड क्वालिटी चाहिए, तो आई थिंक ये एक कंप्लीट पैकेज अब मारुति ने आपके लिए लेके आए हैं। तो टेस्ट ड्राइव जरूर करके देखना, आपको डिफरेंस फील होगा। ये थे मेरे ओपिनियंस। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट रिव्यू में, एक और नेक्स्ट वीडियो में, एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।